कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन और पत्थरबाजी के घटना के बाद ही पूरे देश में तनाव और देश के कई हिस्सों में इसी तरह के हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इन हिंसक प्रदर्शनों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब विशेष समुदाय और विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अंजाम देने वाले नेताओं की देन है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का कहना है कि जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी और हिंसक प्रदर्शन की घटनाएं पूर्व सुनियोजित साजिश के तहत हो रही हैं। इन हिंसक प्रदर्शन के पीछे मुस्लिम धार्मिक संगठन और विपक्षी नेता हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं। वही नमाज पढ़ने आने वाले नमाजियों को भड़का रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन करा रहे हैं, जो अब पूरे देश में हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का कहना है कि जुमे के दिन मुस्लिम समाज के लिए पवित्र दिन होता है। जुमे के दिन मुस्लिम भाई नमाज के लिए जाते हैं, वक्त बिल्कुल धार्मिक भावना से ओत-प्रोत होते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही मस्जिद से निकलते हैं वो हिंसक बन जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार नमाज के दौरान ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जिससे धर्म को मानने वाला भी हिंसक हो जाता है और इतना हिंसक कि सीधे पत्थरबाजी और आगजनी पर उतर आता है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का कहना है कि मुस्लिम समाज ने ही अपने इस पवित्र दिन को ही बदनाम कर दिया है और ये दिन शुक्रवार यानी जुमे नहीं बल्कि पत्थरबाज दिन बन गया है। विपक्षी पार्टी जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, उनके नेताओं के षड्यंत्र से पूर्व नियोजित साजिश के तहत पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर शुक्रवार को नमाज पढ़ने आए नमाजी लौटते में उपद्रवी बनकर के गए हैं। ऐसा करके उन्होंने ये जो पवित्र दिन जुमे का होता है उसका अपमान किया है और जो खुदा का घर होता है मस्जिद, वहाँ पर इस प्रकार से नमाज के बाद एक साजिश के तहत हिंसा करना, आगजनी करना, पथरावबाजी करना ये उचित नहीं है और ये अपमान है जुम्मे की नमाज का। अब विभिन्न राज्यों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अगले जुम्मे को सावधानी बरतते हुए, सावधानी के कारण कहीं कोई घटना ना हो, निश्चित तौर से पुलिसिया इंतजाम होगा। क्या उचित लगता है कोई धार्मिक इबादत संगीन के साए में या पुलिस की घेराबंदी के बीच में करे? केंद्रीय राज्य मंत्री का कहना है कि देश भर की पुलिस इन दंगइयों और हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। विशेष रूप से जुम्मे को भारी संख्या में मस्जिद व मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में फोर्स की तैनाती कर रखी है, लेकिन सरकार या फिर हम लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग संगीनों के साए में अपनी इबादत अदा करें। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का कहना है कि इस समय कुछ लोग मुस्लिम युवा पीढ़ी को भड़का रहे हैं, जिससे वो पत्थरबाज और प्रदर्शनकारी बन गए हैं। उनका कहना है कि समाज के युवा को शिक्षा और अच्छा बुरा समझने की जरूरत है। हमें उनके हाथ में किताब और पेंसिल देना होगा। अगर एक बार उनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में चढ़ गया तो वो किसी भी नौकरी के लायक नहीं रहते हैं और उनका भविष्य खराब हो जाता है। नासमझी में की गई गलती उनको भारी पड़ सकती है। जिनका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाता है तो ना तो उनका पासपोर्ट बनता है और ना पुलिस की किसी भी नौकरी में उनका वेरिफिकेशन कभी सही होता है और ना ही अन्य तमाम चीज़ें जिसमें वेरिफिकेशन मांगा जाता है उसमें उनके बारे में निगेटिव ही पुलिस लिखेगी। योगी जी का बुलडोजर लगातार चल रहा है बिल्डिंग में। योगी जी के एक बुलडोजर की तो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे बुलडोजर की भी करो कि एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण हो रहा है और दूसरे बुलडोजर से जिन अपराधियों ने गैर कानूनी तरीके से संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।